हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास विशेषण एवं विशेष्य पर आधारित है। समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी में जो हिंदी का सेक्शन चल रहा था, इसमें 6 टॉपिक थे। 5 टॉपिक आप लोग को मैं करा चुका हूँ। ये अंतिम टॉपिक है, यानी 6वीं टॉपिक है, जिसमें विशेषण एवं विशेष हम पढ़ेंगे। पहले जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जब आप जानेंगे तो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम आप लोग जब 10 उसमें पढ़े होंगे, या हिंदी जब पढ़ाई जा रही सामान्य हिंदी, तो उसमें आप लोग को बताया गया संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष ये सब। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष से किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है तो विशेष से कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। ये विशेषण जो शब्द होता है, यह विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द वही जो लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाए। इस लिंग के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो, उसे विकारी अविकारी कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। तो विशेषण, एक विशेषता और है कि विशेषण लगाने पर संज्ञा और सर्वनाम का जो अर्थ होता है वह सीमित हो जाता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा की व्याप्त मर्यादित हो जाती है किससे? विशेषण से। यानी संज्ञा की व्याप्ति व्याप्त मर्यादित हो जाता है। ये सीधा सेंटेंस रहता है। मर्यादित, मर्यादित मतलब सीमित हो जाता है। सीमित हो जाता है किससे हो जाता है? ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन, तो उसमें उत्तर रहेगा विशेषण। कैसे मर्यादित हो जाता है? एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। जैसे घोड़ा, घोड़ा जब रहेगा तो इसमें सभी घोड़े रहेंगे, काला सफेद। लेकिन जब इसमें घोड़ा सफेद या काला आगे लिख जाएगा, विशेषण लग जाएगा, तो यह केवल काला घोड़ा के बारे में बताएगा। यानी इस यह सीमित होता है। यानी विशेषण जो है ये संज्ञा को सीमित करता है। विशेषण लगाने पर संज्ञा सर्वनाम का अर्थ सीमित हो जाता है। एक क्वेश्चन ये सीधे पूछता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद में विद्वानों में मतभेद होता है, लेकिन वासुदेव नंदन जो हिंदी की किताब है, वासुदेव नंदन की, और एक कामता प्रसाद गुरु की, इन्होंने जो बताया है वह 3 भेद बताया है। पहले सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, और तीसरा संख्यावाचक। अब सार्वनामिक में 2 है। इसके 2 प्रकार हैं, एक मौलिक होता है, एक यौगिक होता है। गुणवाचक में 7 प्रकार होते हैं, वो आपको बताएंगे आगे। फिर संख्यावाचक में कई प्रकार होते हैं। तो जब धीरे धीरे करके, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। पहले हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। इस इस टॉपिक में अभी तक जो हिंदी के 5 टॉपिक चले, उसमें थ्योरी वाला पार्ट नहीं था। सीधे क्वेश्चन, चाहे विकल्प टाइप वाला या क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन विशेषण और विशेष में थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि थ्योरी वाले पार्ट से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए कि संज्ञा का व्याप्त मर्यादित होता है किस, ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें विशेषण शब्द सही रहेगा। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो इन सब तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।
इसलिए ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में पहले हम जानेंगे। सार्वनामिक एक होता है पुरुषवाचक और एक होता है निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जो है, इसमें कौन कौन से थे? एक मैं शब्द आता है, एक तू शब्द आता है और एक वह शब्द आता है। ये इन सबके सिवा, इसके सिवा जो अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेनली वह तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं और तुम नहीं आएगा कभी। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आए उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें क्या है? घोड़ा संज्ञा है, यह सर्वनाम पहले आ गया है, तो यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह नौकर नहीं आया। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि नौकर संज्ञा है, इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है, नहीं आया। तो इस तरीके से पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम के अलावा जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आगे सार्वनामिक विशेषण में एक मौलिक होता है और एक होता है यौगिक। तो जो मौलिक होता है वह ज्यों का त्यों, यानी बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है, बिना रूपांतरण के। तो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले कौन आता है? यह, वह, कोई। ये आदि शब्द जो हैं ये बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं, इन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द आप लोग ऐसे डायरेक्ट याद कर रखेगा, क्योंकि पूछ लेगा कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आप लोग को पता नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। जब यौगिक के बारे में जानेंगे हम, यौगिक के बारे में जानेंगे तो मूल सर्वनाम में जब प्रत्यय लगकर, मूल सर्वनाम जो है इसमें जब प्रत्यय लगा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है तब उसे यौगिक। तो इसमें ऐसा, ऐसा, जैसा आदि शब्द जो होते हैं यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा, कैसा, अगर, जैसा, इन सब तरीके से शब्द आए संज्ञा के पहले वह तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब आगे हम देखेंगे, ये सार्वनामिक विशेषण में भी में तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा गुणवाचक। गुणवाचक इसमें देखेंगे कि जो विशेषण जिस सबसे संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव लक्षित हो, यानी संज्ञा के गुण, दशा और स्वभाव लक्षित होते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण। यह 7 प्रकार का होता है। जैसे काल, काल किससे निर्धारित है? समय से। इसमें नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य आदि ये सब जो आए तो यह काल से संबंधित होता है, यानी गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा हो जाएगा स्थान से। स्थान में क्या? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दायां, बायां, बाहर, भीतर, ये सब जब आता है तो यह स्थान यानी गुणवाचक विशेषण ये होता है।
आकार से संबंधित हो। आकार में क्या होगा? गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या होगा? आकार यानी गुणवाचक विशेषण। रंग, रंग में लाल, हरा, पीला, काला, नीला, ये सब गुणवाचक विशेषण है। रंग के बाद क्या आ जाता है? दशा। दशा में क्या होता है? दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, ये इन सब चीज़ों से दशा का पता चलता है, जो गुणवाचक विशेषण के बारे में बताता है। फिर गुण, गुण क्या है? भला, बुरा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, इन सब चीज़ों से गुणवाचक विशेषण। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य जो होता है, इसमें एक विशेष रूप से सा सदृश वाचक, सा लगा रहेगा, सा सदृश वाचक पद जोड़ा जाता है। सा, इसके गुणों को कम किया जाता है इसमें सा जोड़ के। जैसे अभी एग्जाम्पल से आप समझेंगे, बड़ा सा, छोटा सा, पीला सा, यानी एक सा लगा देने पे हो जाएगा बड़ा सा, छोटा सा, पीला सा, यानी इसके अलावा अन्य नहीं। पीला यानी जो होगा वह पीला के समान होगा, इसके अलावा अन्य नहीं। तो यह गुणों को कम कर रहा है। इस तरीके से गुणवाचक के बारे में हो गया। गुणवाचक में काल, स्थान, आकार, रंग, द्रष्टव्य, दशा, गुण आदि के बारे में रहेगा। तो इससे संबंधित जो होगा वह गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण के बाद आप संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में तमाम इसके अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक में आप देखेंगे, जब संख्यावाचक होगा, जो संज्ञा संग्राम सर्वनाम जो होता है, वह संख्या को लक्षित करता है। जैसे 4 घोड़े, कुछ लोग, सब लड़के। जब संख्या लक्षित हो, संज्ञा संग्राम सर्वनाम की संख्या लक्षित रहती है। संख्यावाचक में पहला जो आएगा वह निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? इसमें होता है, जैसे पहला हो जाएगा गणना। तो गणना से जब संबंधित होगा तो इसमें 1, 2, 3 इस तरीके का विशेषण लगा रहेगा। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक। जब क्रमवाचक रहेगा तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम से रहेगा। यह संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्रमवाचक के बाद आपको आएगा आवृत्तवाचक। आवृत्त में क्या होता है? दोहराव होता है। तो दूना, तिगुना, इस तरीके के जब शब्द आए तो वह आवृत्त संख्यावाचक हो जाएगा। समुदायवाचक, समुदायवाचक में क्या होगा? यह सब संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके के शब्द समुदायवाचक। फिर प्रत्येक बोध, जो प्रत्येक बोधक होता है, इसको एक शब्द और कहा जाता है इसके बारे में, पार्थक्यवाचक। पार्थक्यवाचक, तो कहीं प्रत्येक बोध की जगह पार्थक्यवाचक दे देगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, आएगा नहीं। तो ये शब्द पार्थक्यवाचक याद रखिएगा, तो इससे पता चलेगा कि यह भी संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। इसमें रहता है प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, इस तरीके के जब शब्द आए तो वह प्रत्येक बोधक या पार्थक्यवाचक विशेषण होगा। इसमें निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। फिर आगे निश्चित संख्यावाचक के बाद एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में
जैसे इसमें सब स्पष्ट है, पता चल जाएगा। इसमें कुछ, सब, ज़्यादा, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, एक होता है परिमाण बोधक। निश्चित संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, यह भी संख्यावाचक के अंतर्गत होता है एक परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक जो होता है, किसी वस्तु के नाप तौल वाला, जब नाप तौल के का बोध कराए, नाप तौल का बोध कराए, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी सब धन, कुछ पानी सब धन, ये सब जब शब्द रहते हैं तो यह परिमाण बोधक होते हैं। यह नाप तौल का बोध कराते हैं। परिमाण बोधक में दो होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में 2 शेर 10 हाथ जगह, 2 शेर दूध 10 हाथ जगह, ये सब जब शब्द दिए रहेंगे तो निश्चित परिमाण बोधक होगा। अनिश्चित में बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, इस तरीका का जब शब्द होगा तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक होता है। तो आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए, ये सब याद, एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये सब आप लोग को ध्यान में आना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे एक विशेष रूप से है, इसे प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्राविशेषण क्या होता है। तो प्राविशेषण जब विशेषणों की विशेषता जो बताता है, यानी विशेषणों का विशेषण होता है, यह विशेषण के आगे आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है। तो इसमें तेज, एक विद्यार्थी के आगे तेज विशेषण लग गया है, इसके आगे जो बहुत लगा है यही प्रविशेषण है, प्रविशेषण। इसी को कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के विद्वान हैं, इन्होंने अंतर विशेषण कहा है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी 2021 मेंस में आरओ में पूछा था, तो अंतर विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण एक हो गया, इसके बारे में बता दिया। बाकी संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के बारे में बता दिया। अब एक विशेषण और विशेष में संबंध आप लोग जान लीजिए। विशेषण एवं विशेष में संबंध क्या। तो इसमें आप देखेंगे एक होता है विशेष विशेषण, किसे कहते हैं तब विशेष विशेषण। विशेष विशेषण में जब विशेष के जो विशेषण होता है विशेष के पूर्व आए, यानी विशेष के पहले जब विशेषण लगेगा, यहाँ विशेषण लगेगा, तब हम विशेष विशेषण कहेंगे। जैसे सतीश चंचल है, चंचल बालक है। तो इसमें क्या हुआ, चंचल बालक के पहले लग रहा है, तो यह विशेष विशेषण हो गया। दूसरा होता है विधेय विशेषण।
दूसरा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेष से जो है पहले आ जाए और विशेषण बाद में लगे। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, मेरा कुत्ता काला है। काला है, इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया और विशेष के बीच में काल यानी विशेषण आ रहा है। तो यह मेरा कुत्ता विशेष से हो गया और काला विशेषण हो गया, विशेषण बाद में आ रहा है, तभी इसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये भी ऐसे पूछा जाता है, किसमें विधेय विशेषण है या किसमें विशेष विशेषण है। तो इसके बारे में आप लोग जान लिए। अब थ्योरी वाला पार्ट समाप्त हो गया है। इसके बाद अब विशेषण और विशेष शब्दावली, यानी किस विशेष शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाकी थ्योरी आप देख लीजिएगा और लगभग सब बातें समझा दी हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम बता दिए हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। बाकी सब अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी वाले पार्ट से रहता है, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन शब्दों से रहेगा। तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विशेष और विशेषण शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।